अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। चूंकि रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और दूसरा अशरा चल रहा है और रमज़ान तकरीबन आधा होने को आया। रमज़ान के इस मुबारक महीने में जहां लोग बहुत सारी नेकियां करते हैं, बहुत सारा सवाब कमाते हैं और बहुत सारा सवाब कमाना चाहते हैं, ऐसे में बहुत सारे लोग जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने माल दिया है, दौलत दी है, साहिब निसाब बनाया है, वो लोग लोगों की मदद करते हैं, सदक़ात निकालते हैं, खैरात देते हैं, अपनी ज़कात निकालते हैं, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, गरीबों को उनके घरों पर जाकर उनको राशन तकसीम करते हैं या कैश में पैसे देते हैं और जिस तरह का मुमकिन हो वो मदद करने की कोशिश करते हैं। तो मालदार लोग जो ये खैर का काम करते हैं और अल्लाह के दिए हुए माल में से अल्लाह के बंदों की मदद करते हैं, हम वैसे तो अल्लाह का खुसूसी उनके ऊपर फजल होता ही है, लेकिन हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके माल में खूब तरक्की अता फरमाए, उनके कारोबार में खूब तरक्की अता फरमाए और हलाल जरिए से अल्लाह ताला उनको खूब नवाजे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ मालदार लोग इतने मुबारक महीने में इतना मुबारक काम करते हुए कुछ चूक कर देते हैं, कुछ गलती कर देते हैं। एक गलती तो ये करते हैं कि यानी नफ्स उनको इस चीज पर उभार देता है कि जिसको वो दे रहे होते हैं उसको वो हकीर समझते हैं, यानी दिल में उसकी हिकारत आ जाती है कि मैं इनकी मदद कर रहा हूं, मैं बहुत बड़ा हूं और ये जलील है, ये हकीर है, ये छोटा आदमी है जिसकी मैं मदद कर रहा हूं। तो ऐसी नीयत आ जाने से हो सकता है कि आपका जो खैर का काम इतना बड़ा आप कर रहे हैं माल देने का, वो सवाब सब गायब हो सकता है और बजाय सवाब मिलने के गुनाह भी मिल सकता है कि कोई भी अल्लाह का बंदा हकीर नहीं होता है, जलील नहीं होता है। और दूसरी गलती ये हो जाती है कुछ मालदारों से कि वो माल देते वक्त दिखावा चाहते हैं, उसकी एडवर्टाइज चाहते हैं और लोगों को बता कर देते हैं ताकि उनका नाम हो जाए कि हाँ मैं बड़ा सेठ हूं, मैं बड़ा दिलदार हूं, मैं बड़ा सखी हूं। तो वो अपना नाम चाहते हैं, तो वहां पर इनकी ये चूक हो जाती है, ये गलती हो जाती है जिससे बजाय सवाब मिलने के और गुनाह मिलने लग जाता है। तो कभी भी याद रखें कि तमाम आमाल का दारोमदार नियतों पर है। अल्लाह ताला मालदारों से कल क़यामत के दिन पूछेगा कि मैंने तुझको माल दिया था, तूने क्या खर्च किया? तो वो कहेगा मैंने सदक़ात दिए, मैंने ज़कात दिए, मैंने खैरात दिए। अल्लाह ताला फरमाएंगे तूने इसलिए किया कि तेरा नाम हो जाए, लोग तुझे मालदार कहे, लोग तुझे सखी कहे, इसलिए तूने ये किया। जाओ मेरी तरफ से आज तुमको कुछ नहीं है सिवाय जहन्नम के, और उसको जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा। तो ये होता है, तो ये चूक नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं क्योंकि किस्सा सुनने के बाद और मिसाल से बात अच्छे से समझ में आ जाती है। तो मैं आपको एक किस्सा, मशहूर किस्सा है हालांकि, वो मैं आपको सुनाता हूं। एक मशहूर बुजुर्ग थे, यानी एक बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। वो बड़े सीधे सादे रहा करते थे, सीधा सादा लिबास पहनते थे, सीधा सादा खाते थे कि आम लोगों में जब वो आ जाते थे तो कोई उनको पहचान नहीं सकता था। एक दिन वो अपनी सादगी के आलम में पुराने और बोसीदा लिबास के साथ अपने इलाके के एक तंदूरची यानी तंदूर वाले की दुकान पर गए ताकि वहां से वो रोटी ले सके। वो तंदूर की दुकान पर गए और कहने लगे कि भाई मुझे एक नान एक रोटी दे दो। तो वो तंदूरची जो था यानी तंदूर वाला जो था, उसने उस अल्लाह वाले को ऊपर से नीचे तक देखा कि बड़े बोसीदा कपड़े हैं, पुराने कपड़े हैं, पैवन लगे कपड़े हैं। उसको लगा कोई फकीर है, मांगने के लिए आ गया है, उसने रोटी देने से इनकार कर दिया और उस अल्लाह वाले से कहा कि भागो यहां से, मुझे तुमको कुछ नहीं देना है, निकलो यहां से नहीं तो बहुत बुरा होगा। वो बेचारे अल्लाह वाले सीधे साधे थे, खामोशी के साथ वहां से चले गए। जब वो अल्लाह वाले, वो अल्लाह के वली वहां से चले गए तो उस जगह पर एक शख्स वहां पर मौजूद था जो उस अल्लाह वाले को, उस अल्लाह के वली को जानता था। तो उसने तंदूर वाले से पूछा,
भाई तुम इन बुजुर्ग को जानते हो जिसको तुमने यहां से भगा दिया है, खाली हाथ भेज दिया है? तो तंदूर वाले ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जानता, होगा कोई फकीर, मुझे क्या लेना देना। तो उस आदमी ने कहा कि ए अल्लाह के बंदे, ये फलाने वो बुजुर्ग है, वो आबिद है, वो आरिफ बिल्ला है, वो अल्लाह के वली है, और नाम बताया। और जब नाम उस तंदूर वाले ने सुना, चूंकि नाम उस अल्लाह वाले का बहुत मशहूर था, लेकिन उस सादगी की वजह से कोई उनको पहचान नहीं पाता था, तो उस तंदूर वाले ने जब उस अल्लाह के वली का नाम सुना तो बिल्कुल हैरान रह गया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कहने लगा कि उस अल्लाह वाले को तो मैं भी बहुत चाहता हूं, मैं भी उनकी बहुत इज्जत करता हूं, उनकी अजमत करता हूं, हालांकि मैं आज तक उनसे मिला नहीं, लेकिन गायबाना मैं उनसे बेहद मोहब्बत करता हूं और मैं जानता हूं वो बहुत पहुंचे हुए अल्लाह वाले हैं। लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैंने ऐसे आदमी के साथ में, ऐसे बड़े बुजुर्ग के साथ में अनजाने में ये सुलूक कर दिया। ये कहकर वो तंदूर वाला उन अल्लाह वाले के पीछे भागा, उनको पकड़ा और उनके दामन को पकड़कर माफिया मांगने लगा, माजरत करने लगा और कहने लगा कि हजरत मुझे माफ कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैं तो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं और कई दिनों से मैं आपका शागिर्द बनना चाहता हूं, आपका मुरीद बनना चाहता हूं। आज अल्लाह के लिए मुझे अपना मुरीद बना लीजिए, अपना शागिर्द बना लीजिए। तो वो अल्लाह के वली ने उस तंदूर वाले को अपना शागिर्द बनाने से इनकार कर दिया, कहा कि नहीं, मुझे ऐसे बदतमीज आदमी को अपना शागिर्द नहीं बनाना है। तो वो और इसरार करने लगा, जबरदस्ती करने लगा, दामन छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर को जब वो अल्लाह वाले नहीं माने तो उसने कहा कि देखिए, अगर आप मुझे अपना शागिर्द बना लेते हैं, अपना मुरीद बना लेते हैं, तो मैं पूरे गांव को इस खुशी में, यानी पूरी आबादी को रोटी खिलाऊंगा, यानी पेट भर खाना खिलाऊंगा। जब उस अल्लाह वाले ने ये देखा कि मेरे एक माफ कर देने की वजह से पूरी आबादी को, पूरे गांव को खाना मिल जाएगा, तो उन्होंने उसको माफ कर दिया, कहा कि ठीक है। बहरहाल उस तंदूर वाले ने पूरे गांव के लिए, पूरे आबादी के लिए खाना बनाया और पूरे आबादी को खाना खिलाया। जब खाना तकसीम हो चुका और सब गांव वाले पेट भरकर खाना खा चुके और खाना खाने के बाद सब घर को चले गए, तो ये तंदूर वाला बड़ी अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ उस बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ। बड़ी अकीदत अजमत के साथ दो जानों बैठकर कहने लगा, हजरत मुझे एक बात बताइए कि ये जहन्नम क्या है? तो उस बुजुर्ग ने बड़े प्यार से जवाब दिया, कहने लगे, बेटा जहन्नम तो ये है कि तूने खुदा को, अल्लाह को खुश करने के लिए उसके बंदे को एक रोटी तक नहीं दी, और फिर उसी बंदे के दिल को खुश करने के लिए तूने सारे गांव को रोटी दी। जहन्नम तो ये है। यानी उन अल्लाह वाले के कहने का मकसद ये था कि तूने सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए उसके एक बंदे को एक रोटी तक नहीं दी, फिर उसी बंदे को खुश करने के लिए, यानी दिखावा करने के लिए तूने सारे गांव को रोटी दी, सारे गांव को खाना खिलाया। कुछ मालदार लोग यहां पर भटक जाते हैं, दिखावा करने के लिए और खुदा के बंदों को बताने के लिए और रियाकारी करने के लिए लोगों को माल तकसीम करते हैं, ताकि उनका नाम हो, ताकि वो मशहूर हो जाए और सखी के नाम से लोग जाने। याद रखें, अगर ऐसे मालदार है जो देने वाले को हकीर समझते हैं, जलील समझते हैं, वो भी अपनी नेकी को जाय कर रहे हैं, और देते वक्त दिल में अगर रियाकारी आ रही है तो भी वो अपनी नेकियों को जाय कर रहे हैं। भले एक खजूर की गुठली दें, लेकिन दिल में इखलास हो तो कल क़यामत के दिन ओहद के पहाड़ के बराबर सवाब मिलेगा। और अगर रियाकारी हो और ओहद के पहाड़ के बराबर ही अगर हमने सोना दे दिया, तो खजूर की गुठली के बराबर भी सवाब और नेकी नहीं मिलेगी। और जो आपके पास मांगने के लिए आते हैं ना, वो सब जरूरतमंद नहीं होते, सब गरीब नहीं होते हैं, बल्कि वो आपके और गरीबों के बीच में एक जरिया होते हैं, एक लिंक होते हैं, आपसे माल लेकर वो दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो आप किसी को माल देते वक्त जलील और हकीर न समझे, बल्कि माल देते वक्त तीन बातों का ख्याल रखें कि जो आप दे रहे हैं वो आपका नहीं है बल्कि अल्लाह का है। और दूसरा ये, आप उसकी मदद नहीं कर रहे हैं बल्कि अपनी आखिरत बनाने के लिए अपनी मदद कर रहे हैं। और जो माल, तीसरा, जो माल आप दे रहे हैं
وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر یہاں بھی دینے والا ہے اور آخرت میں بھی دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ مجھے امید ہے کہ آج کی میری باتوں سے اور آج کے واقعے سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے، یہاں کی امن و شانتی، ترقی، انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، اگر آپ GCC کنٹری یعنی گلف کنٹری میں آپ جاب کرنا چاہتے ہو اور جاب ڈھونڈ رہے ہوں، جیسے کہ دبئی، سعودی، عمان، بحرین، قطر، کویت، کسی بھی کنٹری میں آپ کو جاب کرنا ہے تو اب آپ کے جاب کی سرچ ختم ہو گئی۔ اریبہ ٹورزم پر آپ کا CV بھیجائے اور ہمارے نمبرات پر کانٹیکٹ کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کے ٹیسٹ کے مطابق آپ کی جاب آپ کو دیں گے۔ الحمدللہ ہمارے پاس ابھی سعودی کے 100 ویزا آئے ہوئے ہیں، تو جن لوگوں کو بھی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے آپ اس نمبرات پر کانٹیکٹ کریں اور آپ ہمیں اپنا CV بھیجائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل، فضائل اور دین کی ضروری معلومات کے لیے ہمارے آسان دین چینل کو وزٹ اور سبسکرائب کریں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔